ये देखो नहीं 63 से देखा पीछे देखा हमको पीछे देखा मैंने फिर पैसा लेके जा रहा था। अरे हम तो कहाँ लगलो मेला में यार। और ये बरामदे में अपना स्थान करेंगे। कोई ध्यान देना नहीं, हम लोग ध्यान होगा, नेताओं ध्यान होगा। एनडीए की महिला विधायक पर हमला की पूरी बात सामने आ रही है। डीएम और एसएसपी ने पूरे तरीके से जांच की, ना एक्सरे में कुछ आया, ना कहीं चोट के निशान मिले। दोस्तों, बिहार की 121 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। पहले चरण का मतदान है। मतदान से पहले ही आपने देखा कि किस तरह के हालात बने हुए थे। अलग अलग जगह न केवल बीजेपी के नेता और विधायकों को खदेड़ा गया, जेडीयू के विधायक नेताओं को खदेड़ा गया, बल्कि कैसे आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा था। इस समय नींद में है भाई साहब चुनाव आयोग, इसलिए अभी तक शायद वो कार्रवाई नहीं हो पाई। बात मैं बस एक ललन सिंह को नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया चुनाव आयोग ने। लेकिन इस दौर में क्या हो रहा है, सुबह से ऐसी क्या खबर निकल कर आई, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या इस खबर का कोई असर इस देश के चुनाव आयुक्त पर पड़ेगा, आपको यह भी दिखाऊंगा। नीतीश कुमार ने एक और फिर कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद हर कोई नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा। वीडियो दिखा दूंगा, आप अपने तरीके से कमेंट करके बता दीजिए आपको क्या लिखना है नीतीश कुमार के लिए। नहीं, मसला यही नहीं है। कल तक अनंत सिंह को क्रांतिकारी बता रहे थे, है ना, और आरजेडी और विपक्ष के नेताओं पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे थे। और अब देखिए, सिर्फ टव्वल होते ही बीजेपी के एक सांसद ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि मैं हिस्ट्री शीटर हूं। क्या कहा? हिस्ट्री शीटर हूं। यानी सोचिए, रामराज की परिकल्पना जिनके कांधों पर है वो खुद अपराधी हैं और वो खुद स्वीकार करते हैं। बहुत सारी खबरें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई, ये देखिए यहां क्या हो रहा है। यहां से देखिए तस्वीरें निकल कर क्या खबर बताई जा रही, सुनिए। ये देखो नहीं 63 से देखा पीछे देखा हमको पीछे देखा मैंने फिर पैसा लेके जा रहा था। अरे हम तो कहाँ लगलो मेला में यार। और ये बाइक है, अभी मारे का नहीं था। ये देखिए पूरी लिस्ट है, किसको कितने रुपये देने, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये लिस्ट इस लड़के के पास से बरामद हुई और पैसे बरामद हुए हैं। ये हजार रुपये, 100 रुपये का कुछ दावा है, किसी को 1000, किसी को 100, चूंकि राइटिंग ऐसी है। और इसमें दावा किया गया है, तेजस्वी यादव नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो पैरोडी है, उसमें उसने बताया है कि भाजपा कार्यकर्ता रुपया बांटते पकड़े गए। चुनाव में हार के डर से भाजपा के लोगों की घटिया राजनीति शुरू हो चुकी है। अभी बैकुंठपुर विधानसभा में भाजपा के 2 कार्यकर्ता लाखों कैश और मतदाताओं की सूची के साथ पकड़े गए, ऐसा दावा वहां पर किया गया। अब आइए अगली खबर जरा देखिए। यहां पर है, पहले चरण के 18 जिले के 151 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू हो चुका है। 6 बजे तक चलेगी और लगातार एक के बाद एक खबरें। बिहार चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग शुरू। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदाता डाल रहे हैं वोट, ये है। लेकिन इन सब के बीच क्या हो रहा है, मेन खबर जो हम आपको दिखाएंगे, जरा पहले देखते चलिए नीतीश कुमार का एक और वीडियो। ये देखिए, नीतीश कुमार फिर गड़बड़ा गए। अब जिसको माला पहना रहे हैं वो महिला या पुरुष, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और माला पहना दी, पहले एक पहनाई, दूसरी पहनाई, फिर तीसरी, क्योंकि चौथी हाथ नहीं लगी, वरना वो भी पहनाते। तो इसको लेकर भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से गड़बड़ा गए। आइए अगली वीडियो देखिए, ये देखिए। बरामदे में अपना स्थान करेंगे। कोई ध्यान देना नहीं, हम लोग ध्यान होगा, नेताओं ध्यान होगा कि आप सहयोग करें। बरामदे पूरे बरामदे खाली है, कुछ बरामदे में सब लोग अपना। तो ये बीजेपी की कार्यक्रम चल रहा था, वहां लोग छोड़ कर जाने लगे। ये एक वीडियो है। अभी और देखिए, आरजेडी की रैली निकल रही थी, उसके सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हरकत देखिए पहले। ये देखिए, ये झंडा लहराया जा रहा था बीजेपी के नेता की तरफ से, कार्यकर्ता की तरफ से।
लोग अलग अलग तरीके से मजे ले रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन, चूंकि उसमें सीपीआई भी है तो उसका भी झंडा लहराया जा रहा था। अकेला ही बीजेपी का झंडा लहराने में लगा हुआ है, उधर से रैली निकल रही है। तो अगली तस्वीर खबर दिखाता हूं, जरा ये देखिए पहले यहाँ क्या हुआ। बोलो बीजेपी का चर्चा नहीं आया है, बोला तो ना आज आए हैं अपना गलती को जरूरी पर आया है, अपना गलती को महसूस नहीं उसको हम महसूस कर रहे हैं। आज वोट मारा तो माफी मांगने आ गया। तो सोनपुर बीजेपी प्रत्याशी का भारी विरोध जनता ने भगा दिया, ये खबर भी निकल कर आई। और ऐसे वक्त में जब दूसरे चरण का भी मतदान होगा 11 तारीख के लिए, उसके लिए प्रचार करने निकले थे, उस समय ऐसे हालात बने। यहाँ देखिए एनडीए की महिला प्रत्याशी हैं, उन्होंने बोला पत्थर से मारा, ये मारा, वो मेरा मारा, और बहुत सारी दुख की कहानियां सुनाई कि मुझे बहुत मारा, जैसे मनोज तिवारी ने बताया था अभी हाल ही में। वो बात अलग है, जब वीडियो सामने आई तो हर कोई पूछ रहा है इसमें हमला कहाँ हुआ, लेकिन खैर मैं इस पर नहीं जाऊंगा। एनडीए की महिला प्रत्याशी हैं, विधायक है, वो बोली डंडे से मारा, ऐसे मारा, वैसे मारा, और जब मेडिकल चेक कराया तो पता चला कोई चोट का निशान नहीं। एनडीए की महिला विधायक पर हमला की पूरी बात सामने आ रही है। डीएम और एसएसपी ने पूरे तरीके से जांच की, ना एक्सरे में कुछ आया, ना कहीं चोट के निशान मिले। लेकिन ज्योति देवी जो एनडीए की वर्तमान विधायक हैं और एनडीए की प्रत्याशी हैं बाराचट्टी से, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे पत्थर से मारा गया, जो सीने पे चोट लगा है। लेकिन जब मेडिकल जांच कराई गई तो ना कहीं चोट के निशान मिले, ना कहीं कुछ एक्सरे में मिला है। तो मैडम खुद अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं, चोट लगी, चोट लगी, चोट लगी। अभी देखिए यहाँ से भी खबर निकली। देखिए भाई लोग, अतुल तिवारी बेलही पंचायत के मुखिया गाड़ी भेज करके और डुमरौना के नाहरपुर गांव में, पूरा डुमरौना में पैसा बंटवा रहे हैं बेलही पंचायत के मुखिया अतुल तिवारी। जबकि एक महिला भी है। महिला कहाँ है? एक महिला अंदर बैठी हुई है और महिलाओं को पैसा दे रही है और पैसा दे के प्रलोभन दे रही है कि तीर। तो बेलही खास पंचायत का मुखिया यूपी के मंत्री शाही के करीबी, नाहरपुर में पैसा बांटा जा रहा है, तीर छाप पे वोट, ये पता नहीं तो प्रचार बंद है, ये तमाम बातें वो लिखी हुई हैं। अब आइए एक और खबर देखिए। बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहिए। हम लोग को बोला गया तो भीड़ जुटाइए, 1,000 रुपया मिलेगा और खाना भी मिलेगा, 1,000 रुपया और खाना मिलेगा। अभी तक भूखे हुए हैं, हम लोग का कुछ नहीं मिला, एक भी पैसों नहीं मिला। बोला था एजेंट बना था एक कि बोलाइए सभी को 1,000 रुपया देंगे, एक को पैसों नहीं मिला, न भोजन मिला। अब बदलाव होगा, पूरा युवा तेजस्वी के साथ है। अब सोचिए जो जैसे एजेंट बनाया, जिससे कहा गया कि भैया 1,000 रुपए मिलेंगे, खाना मिलेगा, आ जाना, तो भीड़ जुटाने के लिए बोल तो दिया। मैंने कहा ना, जो भीड़ दिख भी रही है वो तो पहले ही दिन से पता लग गया था। आपको याद होगा जब तो चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, मोदी साहब गए थे रैली के लिए, आपको पता है, भीड़ नहीं थी, गुस्से में लौट आए थे, फिर दोबारा बुलाया गया था, फिर बाद में फिर खुलासा हो गया था कैसे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट के बच्चों को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से कहा जा रहा है ये भीड़ जुटाने का। देखिए इसने खोल भी दी पोल की 1,000 रुपए और खाने की बात थी। अब यहाँ पर सुनिए जरा क्या कह रही हैं। सीमा यादव जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मोदी जी को देखने आ गए यादव जी। अरे देखने आए, हम प्रधानमंत्री हैं, उनको तो देखना मेरा फर्ज है ना। बट वोट लालटेन छाप, वोट तो जहाँ मन होगा वहाँ देंगे। सिर्फ देखने आए हैं जी, वोट जहाँ मन होगा वहाँ देंगे। अरे बस ये नाम का है। आइए। तो बीजेपी का पटका पहन रखा है घरे में, लेकिन महिला कह रही है वोट तो हम वही देंगे ना जब हमारे, और फिर कह भी दिया लालटेन छाप। कह रहा है भैया ये है देवेंद्र सिंह बोले, बीजेपी के सांसद, कानपुर देहात वाला मसला आप तक को पहुंचा ही दिया था हमने। मंत्री जी के पति से इनकी लड़ाई हुई, अब धमकी वाले मसले पर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। लेकिन धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री शीटर हूं कानपुर देहात का। कागज और कलम पुलिस का होता है। मेरे खिलाफ उसने मुकदमे लिखे, उसी लीजिए खुद बता रहे सरकार ने खत्म किए, वरना हमसे बड़ा हिस्ट्री शीटर को नहीं। और यूपी की खबर, तबलीगी जमात की गतिविधि पर सरकार रखेगी नजर, जमात में आने जाने की सूचना पर अब पुलिस को देनी होगी। आ गया है तबलीगी जमात, दोबारा से लौट आया है, ध्यान रखना। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।